क्या है, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर, एक का लेंथ 121 सेंटीमीटर है एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज, दोनों एक साथ वाइब्रेट करना शुरू किया। अब मान लो एट सम इंस्टेंट, मान लो किसी एक टाइम पे है ना, किसी एक समय पे द टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेज, दोनों अपने अपने मीन पोजीशन पे थे और दोनों सेम फेज में थे, मतलब दोनों जैसे सेम फेज का मतलब होता है कि जैसे दोनों अपने अपने मीन पोजीशन पे और दोनों एक साथ इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ चलना शुरू किया। मतलब अगर पेंडुलम ऐसे ऐसे हो रहा है तो t इक्वल टू 0 पे मान लो एट सम इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 मान लो, कितना पे t इक्वल टू 0 पे, ये अपना मीन पोजीशन पे, ये भी अपना मीन पोजीशन पे, सेम फेज का मतलब ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है राइट में, ये भी अपना उस तरफ है ना पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, ये भी अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है। तो हमने मान लिया ये। उसके बाद क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर व्हिच द टू आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजीशन। अगर कितना देर बाद है ना, कितना ऑसिलेशन बाद, ये छोटा वाला का ऑसिलेशन बताना है, छोटा वाला पेंडुलम का, इसका कि इसका कितना ऑसिलेशन करने के बाद फिर से ये दोनों मीन पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर से राइट की तरफ ही मूव करता हुआ दिखेगा। मतलब ये प्रोसेस दोबारा कब रिपीट हो जाए, जैसे कि ये अपने दोनों मीन पोजीशन पे है, अभी t इक्वल टू 0 पे, क्वेश्चन समझो, t इक्वल टू 0 पे दोनों मीन पोजीशन पे है, दोनों राइट की तरफ पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव करना शुरू किया, तो सेम फेज में मान लिया हमने, इसको कहते हैं सेम फेज, मतलब दोनों एक तरफ चल रहे हैं, अपोजिट नहीं है, एक इधर नहीं जा रहा है, मतलब सेम फेज। फिर यही प्रोसेस कितना देर बाद रिपीट होगा, मतलब इसका कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो चुका होगा और इसका कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो चुका होगा, जो फिर से ये दोनों मान लो t इक्वल टू पे किसी t टाइम पे, वो टाइम कौन सा है, इस टाइम पे कितना ऑसिलेशन इसका, कितना ऑसिलेशन इसका हो जाएगा, ताकि ये फिर से अपने चीज को रिपीट कर जाए, मतलब फिर से मीन पोजीशन पे आ जाए और फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ सेम फेज में मूव करता हुआ दिखे। तो चलो मानते हैं कि ये n1 ऑसिलेशन कर चुका होगा उतना देर में t टाइम में, और ये n2 ऑसिलेशन कर लेगा, क्योंकि सोचो ये मीन पोजीशन पे चलना शुरू किया है तो फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब कि ये कुछ ना कुछ टाइम पीरियड, तो एक बार गया मान लो तो एक टाइम पीरियड, दो बार जाके फिर आएगा उधर ही तो फिर दो टाइम पीरियड हो जाएगा। मीन पोजीशन चलना शुरू किया, आएगा 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 आएगा, देखो टाइम पीरियड क्या होता है कि जहां से चलना शुरू किया है और जिस तरफ मूव करके चलना शुरू किया वहीं पे दोबारा आ जाए तो वन टाइम पीरियड कहते हैं। ये गया आया फिर आया, एक टाइम पीरियड हुआ। तो ऐसे ही दोबारा जब इसी कंडीशन में मैच करवाने इन दोनों को कि ये भी दोनों फिर से एक जैसे हो जाए, तो उतना देर के बीच में ना जानिए कितना ऑसिलेशन कर चुका रहेगा, पर फिर आएगा तो इतना ही, तो जितना बार ऑसिलेशन करेगा उतना टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करो तो टाइम आ जाएगा। मतलब कि t इक्वल टू 0 पे शुरू किया है तो t इक्वल टू t टाइम पे ही फिर से दोनों अगर मैच कर रहे हैं अपना, है ना, दोनों सेम जगह पे आके आ रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम, जितना टाइम ये लेगा उतना ही टाइम ये लेगा, बस फर्क इतना है कि उतना देर में ये कुछ और ऑसिलेशन कर लेंगे, इतना देर में ये कुछ और ऑसिलेशन करेगा। N2 upon N1 equal to कितना आएगा, N2 upon N1 equal हो जाएगा T1 upon T2, तो ये T1 कितना होगा 2 pi into L by G, 2 pi under root L1 upon G upon 2 pi under root L2 upon G, कैंसिल होगा सब, तो N2 upon N1 कितना निकल गया, N2 upon N1 निकल गया, सीधा अपना ऊपर जाएगा और नीचे बच जाएगा 11 डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे under root 121 upon 100, क्योंकि 121 मिलता है 100 मिलता है, इसका बाहर निकालो तो आएगा यहाँ से N2 upon N1 equal to 11 by 10, यही आया। तो इसका मतलब N2 ये छोटा वाला 11 ऑसिलेशन कर जाएगा और N1 10 ऑसिलेशन कर पाएगा, तो ये N2 कितना 11 ऑसिलेशन और N1 कितना है 10 ऑसिलेशन, इसका मतलब N1 आया यहाँ पे 10 ऑसिलेशन।